दोस्तों, शिखी टेल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मन में आया एक फल खाऊं। घर में न था, पर सामने बगीचा तो था। तोड़े और खाए, और तो और कुछ बेचे तो पैसे भी हाथ में आए। धीरे धीरे मन हुआ काला, सच ने छोड़ा उसका पाला। माँ बोली, बेटा ये पाप न कर, जो अपना है उसी पर भरोसा कर। पर माँ की न मानी, मन की ही मानी। पकड़ा गया एक दिन, हुआ हिसाब गिन गिन। सीख मिली, चोरी जीवन का मर्म नहीं है, मेहनत ही जीवन का धर्म है। आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। नारायण नारायण। इंद्रदेव के दरबार में नारद जी का आगमन हुआ तो इंद्रदेव ने पृथ्वी के हालचाल पूछे। नारद जी ने बताया, प्रभु, पृथ्वी पर चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। कानून की शक्ति भी चोरी नहीं रोक पा रही है। इंद्र देवता कहते हैं, नारद जी जाओ और कुछ करो ताकि लोग चोरी ना करें। नारद जी इंद्रदेव की आज्ञा मानकर नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वी की ओर चल देते हैं। नारद जी शाहगढ़ राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं। एक आम आदमी का रूप धारण करके राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं। राज्य में भ्रमण करते हुए उन्हें पता लगता है कि सभी दुकानें डर के कारण शाम को जल्दी बंद हो जाती हैं, क्योंकि चोरों के कई गिरोहों ने वहां आतंक मचाया हुआ था। नारद जी रात्रि में घूमते घूमते राजमहल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में राजमहल की दीवार के पास खड़े। नारद जी उनसे पूछते हैं कि कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। चोर गुस्से में तमतमाकर कहते हैं, चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं, चलेगा क्या हमारे साथ। नारद जी कहते हैं, कहाँ चोरी करोगे। वो कहते हैं कि आज मोटा हाथ मारेंगे, आज तो राजमहल में खजाने को लूटेंगे। नारद जी कहते हैं, चोरी बुरा काम है, इसका अंजाम गलत भी हो सकता है। पकड़े जाने पर सजा, अपमान और कारावास न जाने क्या क्या हो जाए। चोर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, हमें तो सालों हो गए चोरी करते, तुझे डर लग रहा है तो तू रहने दे। नारद जी कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वो चारों राजमहल की दीवार फांदकर राजमहल में प्रवेश करते हैं और ढूंढते ढूंढते राजकोष वाले कक्ष में घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि तिजोरी तो खुली है और उसमें स्वर्ण मुद्राओं की थैली रखी है। तीनों चोर 3-3 स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा लेते हैं। अचानक उन्हें आहट सी सुनाई देती है, जैसे कोई और भी उस कक्ष में हो, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। अब वो तीनों चोर और नारद जी उस कक्ष से बाहर निकलते हैं कि अचानक चोर चोर का शोर मचता है, लेकिन पहरेदार दूसरी ओर भाग रहे होते हैं, एक व्यक्ति के पीछे। तीनों चोर और नारद जी बाहर दीवार फांदते हैं तो नारद जी पहले दीवार फांदते हैं, फिर बाकी तीनों एक एक करके। बाहर आने पर तीनों चोरों में से एक चोर कहता है कि इसको भी एक थैली दे दो, ये हमारे साथ था। बाकी दोनों चोर कहते हैं कि हम तो 3-3 थैली लेंगे, तुझे देनी है तो तू दे दे, इसने किया भी क्या है, कल को सजा होगी तो इसे कहाँ ढूंढेंगे। नारद जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और नारायण नारायण कहते हुए वहां से चल देते। नारद जी पृथ्वीलोक की चोरी, लोभ और लालच की लीला देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। वाह भाई वाह। अब अगले दिन राज्य में चोरी की खबर चारों ओर फैल जाती है, क्योंकि चोरी भी राजमहल में हुई थी। राजा भी अपने सारे सैनिक और गुप्तचर चोरी की तहकीकात में लगा देता है। तीनों चोरों में से एक चोर एक थैली लेकर सुनार के पास जाता है कि उसे नकदी चाहिए। वहां राजा के गुप्तचर भी भेष बदलकर बैठे थे। जैसे ही वो थैली निकालकर बातचीत करता है,
कि राजा के गुप्तचर सिपाहियों को बुलाकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे कारावास में डालकर सख्ती की जाती है। तो बाकी के उसके साथी भी पकड़ लिए जाते हैं। अगले दिन उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। तो राज खजांची बताता है, महाराज, टोटल 19 थैली स्वर्ण मुद्रा चोरी हुई है। ये 9 थैली हैं, बाकी 10 थैली और हैं इनके पास। वो तीनों चोर अब बताते हैं कि महाराज, हमारे साथ एक व्यक्ति और था, बाकी की 10 थैली उस पर ही होगी, हमारे पास तो ये सारी 9 थैली हैं। राजा उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और उन्हें मृत्युदंड देने का फैसला करता है। राज्य में चारों ओर ये खबर फैल जाती है। नारद जी को भी पता लगता है। वो सोचते हैं कि अब तो राजा के पास जाना पड़ेगा और सच झूठ सबसे पर्दा उठाना पड़ेगा। वो दरबार में पहुंचते हैं, राजा के सम्मुख पहुंचते हैं। तो राजा पूछता है कि वो कौन? नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैं इनके साथ चौथा व्यक्ति था, लेकिन इन्होंने 9 थैली ही चुराई, बाकी इन्होंने नहीं ली। राजा कहता है कि वो चोर के साथी पर कैसे विश्वास करें? बाकी 10 थैली क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया? इसको भी जेल में डालो, इसको भी मृत्युदंड मिलेगा। अब नारद जी अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और नारायण नारायण कहते हैं। राजा देव ऋषि नारद को देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, आप इनके साथी? नारद जी कहते हैं कि कई बार सही मार्ग दिखाने के लिए पहले उस मार्ग पर चलना भी पड़ता है। नारद जी कहते हैं, राजन, चोर कोई और भी है जिसने वो 10 थैली चुराई। राजा कहता है, बताओ वो कौन है? नारद जी कहते हैं कि महाराज, वो आपके पुत्र राजकुमार कर्मवीर हैं। दरबार सन्न रह जाता है। महाराज के पैरों नीचे जमीन निकल जाती है। राजकुमार को बुलाया जाता है। राजकुमार से पूछा जाता है कि बताओ, तुमने चोरी की है? तो राजकुमार कहता है कि हाँ, 10 थैली स्वर्ण मुद्रा उसने राजकोष से ली है, क्योंकि राज्य के एक जिले में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और राज खजांची ने मना कर दिया था कि राजकोष में धन नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन चोरी करनी पड़ी। राजा कहता है कि चोरी चोरी है, तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। नारद जी कहते हैं कि महाराज, गलत काम के लिए दंड जरूरी है, पर उसकी मंशा को देखना भी जरूरी है। महाराज, राजकुमार की चोरी की मंशा अपने स्वार्थ के लिए नहीं थी, अपितु सेवा के लिए थी, पर फिर भी ये गलत थी। तीनों चोरों की मंशा आत्तन थी। सब एक समान दंड के अधिकारी नहीं है। राजा कहता है, देव ऋषि, आज का न्याय का फैसला भी आप ही करो। नारद जी अब तीनों चोरों को जिम्मा देते हैं कि वो राज्य के गुप्तचरों की मदद करें और चोरी के सुराग देकर उस राज्य से चोरी को खत्म करें। लेकिन ये भी कहते हैं कि वो चोर उस राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राजकुमार को 1 वर्ष तक आम आदमी बनकर सूखाग्रस्त जिले में लोगों की सेवा करने का कार्य दिया जाता है। राजा भी नारद जी के इस न्यायपूर्ण फैसले की सराहना करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। धीरे धीरे राज्य में चोरी की घटनाएं बंद हो जाती हैं। नारद जी भी नारायण नारायण कहते हुए अगले मिशन की ओर चल देते हैं। नारायण नारायण। यह कहानी और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। हमने कहानी को सभी उम्र के श्रोताओं के लिए सुलभ और आकर्षक बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता ली है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।